Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, from today we will start a new chapter of Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023, that is a burden of proof. In this particular lecture, we will discuss three sections. सेक्शन 104 टू सेक्शन 106 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो बर्डन ऑफ प्रूफ आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तीन सेक्शन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी 70% मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं मेरे चैनल पर कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब कभी भी नया लेक्चर बीएसए का या और कोई सब्जेक्ट का अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को. बर्डन ऑफ प्रूफ. देखिए, there is an introduction. The responsibility to prove a thing is called a burden of proof. So whenever the person is having a responsibility to prove something, that responsibility is supposed to be known as a burden of proof. तो जो पर्सन की जिम्मेदारी होती है कोई चीज को प्रूव करने की, उसी को हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं इन शॉर्ट. When a person is required to prove the existence or truthfulness of a fact, he is said to have the burden of proving that fact. So whenever the person is having a responsibility and required to prove the existence or truthfulness of any fact, it means he is having a burden of proof to prove that particular fact. बात ध्यान में रखिए कि अगर किसी पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी पर्सन का यह दायित्व बनता है कि वो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को, ऐसा फैक्ट है भी या नहीं है, या कोई फैक्ट के ट्रुथफुलनेस को, उसके सच्चाई को जो प्रूव करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं. द बर्डन ऑफ प्रूफ इज द ऑब्लिगेशन ऑन पार्टी टू एस्टैब्लिश सच फैक्ट्स in issue or relevant fact in case to the required degree of certainty in order to prove its case. So whenever the obligation on the party is there to establish such a fact in issue or relevant fact, अगर किसी पार्टी पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑब्लिगेशन है कि जो फैक्ट इन इशू है या रिलेवेंट फैक्ट है उसको प्रूव करने की, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मर्डर, प्रोसिक्यूशन में अलेज दैट ऑल द कंडीशन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मर्डर आर फुलफिल्ड. सो इन केस ऑफ अ मर्डर, it will be the responsibility of the prosecution to prove whatever it may be the condition for the murder is there, that condition has been fulfilled. तो मर्डर के लिए जो जो इसेंशियल्स है वो सारे इसेंशियल फुलफिल हुए, ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन पर होती है. ऑल सच कंडीशन आर फैक्ट इन इशू एंड देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू प्रूव देयर एग्जिस्टेंस. दिस ऑब्लिगेशन इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ. तो यही जितनी कंडीशन है मर्डर के लिए, उसी को हम फैक्ट इन इशू कहते हैं, और वो फैक्ट इन इशू को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोसिक्यूशन पे है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है. दैट इज द इंट्रोडक्शन. Now we will move towards the section. Burden of proof, section 104. So whoever desires any court to give judgment as to any legal rights or liability dependent on the existence of a fact which he asserts must prove that those facts exist. So whoever desires any court to give judgment as to any legal rights or liability dependent on the existence of a fact which he asserts must prove that those facts exist. अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि वो जो फैक्ट कोर्ट के सामने रख रहा है उस फैक्ट पे कोर्ट अगले वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी लाइबिलिटी या उसका राइट डिसाइड करे, तो उस फैक्ट को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन पे होगी जो चाहता है कि कोर्ट ये बात को माने. अगर मैं कह रहा हूं कि किसी फैक्ट के जरिए मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट ये माने कि जिस प्रॉपर्टी पे आपका कब्जा है वो प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो प्रॉपर्टी मेरी है ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं कि फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो फैक्ट को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होगी, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि कोर्ट मेरी राइट को डिसाइड करे मैं जो कह रहा हूं उस फैक्ट पर, तो वो फैक्ट को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही रहेंगे एज पर सेक्शन 104. व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन.
कि whenever the person is bound to prove the existence of any fact, it means he is having a burden of proof that fact, that particular fact. तो जिस पर्सन पे भी बाइंडिंग है कि वो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करे, तो उसी को तो हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं सेक्शन 104 में. देखिए, there is an example. John desires a court to give judgment that Paul shall be punished for a crime which John says Paul has committed. John ये चाह रहा है कि कोर्ट पॉल को सजा दे. कौन से ऑफेंस के लिए? जो पॉल कह रहा है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जॉन मस्ट प्रूव दैट पॉल हैज कमिटेड द क्राइम. जॉन के बोलने पर जॉन ये चाह रहा है कि पॉल को कोर्ट पनिशमेंट दे. कौन से ऑफेंस के लिए? जो जॉन कह रहा है. तो जॉन पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा वो ऑफेंस प्रूफ करने का. तो जॉन मस्ट प्रूव दैट पॉल हैज कमिटेड द क्राइम. तो जॉन पे बर्डन ऑफ प्रूफ है कि पॉल ने ऑफेंस किया, ये प्रूफ करने का. दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 104. अनदर एग्जांपल, जॉन डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन पोजीशन ऑफ पॉल by reason of fact which he asserts and which Paul denies to be true. अब यहां पर जॉन ने क्या किया? जॉन ने सूट फाइल किया पॉल के अगेंस्ट में, और जॉन ये चाहता है कि कोर्ट जॉन को पोजीशन दे दे वो प्रॉपर्टी का जो पॉल के पोजीशन में है. और रीजन क्या है? रीजन वो है जो जॉन बता रहा है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो रीजन के बेस पे जॉन प्रॉपर्टी का पोजीशन मांग रहा है, वो इस रीजन को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी? जॉन मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स. अगर जॉन ये कह रहा होगा कि मैं रियल ओनर हूं उस प्रॉपर्टी का जो पॉल के पोजीशन में है, तो रियल ओनरशिप प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉन पर होगी, और वो ओनरशिप प्रूव करेगा तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. सेक्शन 105, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज. बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वेयर गिवन ऑन अदर साइड. So generally the burden of proof lies on that particular person who would fail if no evidence given from the either side. तो वो चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, कि अगर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर्सन पे हमको जानने का है, तो हमको क्या दिखना पड़ेगा कि अगर दोनों पार्टी के तरफ से एक भी एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो केस हारेगा कौन? जो हार रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पर होगा. अगर एक भी एविडेंस नहीं आया कोर्ट में तो बात ध्यान में रखिए. एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे. जॉन सूज पॉल फॉर मनी ड्यू ऑन द बॉन्ड. जॉन ने क्या किया? पॉल के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, और उसका मानना यह था कि वो जो मनी उस पर ड्यू है, पैसा उस पर ड्यू है. द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड बट पॉल सेज दैट इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड. पॉल ने उस बॉन्ड का एग्जीक्यूशन तो एडमिट किया, लेकिन पॉल का यह मानना था कि वो जो बॉन्ड ऑब्टेन कैसा गया? फ्रॉड करके मेरे से बॉन्ड लिया गया, ऐसा पॉल का मानना था. विच जॉन डिनाइज, जो कि जॉन ने डिनाई किया. समझ रहे हो? If no evidence were given on either side, John would succeed as the bond is not disputed and the fraud is not proved. तो बात ध्यान में रखिए कि यहां पर सिचुएशन ये होगी कि जॉन का क्लेम ये था कि मैंने जो बॉन्ड पे मनी ड्यू है पॉल पे, तो वो मनी मुझे वापस चाहिए. बट पॉल ने क्या किया? पॉल ने वो बॉन्ड को तो एडमिट किया, लेकिन उसने ये कहा कि वो बॉन्ड मेरे से फ्रॉड करके लिया गया है. अब बात ध्यान में रखिए कि अगर वो फ्रॉड प्रूव नहीं होता है, कोई भी एविडेंस नहीं आता है कोर्ट में, तो डेफिनेटली क्या होगा? पॉल केस हार जाएगा. तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? यहां पर पॉल पर है. क्या प्रूफ करने का? कि वो जो बॉन्ड लिया गया वो फ्रॉड से लिया गया था. तो एविडेंस नहीं दिए तो पॉल केस हार जाएगा यहां पर एग्जाम्पल में. देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन पॉल. और एग्जाम्पल है अब्दुल्ला मोहम्मद वर्सेस स्टेट. In this case, Apex Court explained the difference between burden and onus. It was held that burden of proof lies upon the person who has to prove a fact and it never shift, but the onus of proof shift. तो यहां पर इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनस का डिफरेंस बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनस में क्या डिफरेंस है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पर्सन हु हैज टू प्रूव अ फैक्ट एंड इट नेवर शिफ्ट. बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे पर्सन पे होता है जिसको फैक्ट प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी शिफ्ट नहीं होता है. बट द ऑनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट. बट ऑनस ऑफ प्रूफ क्या होता है? इट विल शिफ्ट.
सच शिफ्टिंग ऑफ ऑनस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। ये शिफ्टिंग ऑफ ऑनस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब कभी भी हम एविडेंस को इवैल्यूएट करते हैं तो कभी ऑनस किसी पे शिफ्ट होता है तो कभी दूसरे पर शिफ्ट होता है। इट इज फ्रीक्वेंटली फाउंड, बट द बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट एट ऑल। बर्डन ऑफ प्रूफ कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। So basically the burden lies on the prosecution, but there are times when the accused is called upon to prove that his case fall under an exception. जनरली क्या होता है, क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, प्रोसिक्यूशन पर है। लेकिन जब कभी भी अक्यूज्ड ये कहता है कि मेरा केस ये डिफेंस में आता है, तो उस सिचुएशन में वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होके अक्यूज पर जाता है और उसको प्रूव करना पड़ता है कि उसका केस काम किस में आता है, डिफेंस में आता है। देन द ऑनस इज ऑन द अक्यूज टू प्रूव द केस अंडर एक्सेप्शन। तो उस सिचुएशन में जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा है, ऑनस शिफ्ट हो रहा है अक्यूज्ड पर, तो उसको प्रूव करने का ऑनस किस पर होता है, अक्यूज्ड पर होता है कि मेरा केस जनरल एक्सेप्शन में आता है। ये सेक्शन 106 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर फैक्ट इज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, the burden of proof lies on that person in whose knowledge that particular fact is there। तो कभी भी एक पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर अगर कोर्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ हमको डिसाइड करने का है, तो पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन को होगी जिसके नॉलेज में वो पर्टिकुलर फैक्ट है। एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। देखिए, अनलेस दिस इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ दैट प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट शैल लाई ऑन एनी पर्टिकुलर पर्सन। कि अगर लॉ में बताया वाला है कि इसका बर्डन ऑफ प्रूफ एक पर्टिकुलर पर्सन पे है तो ठीक है, अदरवाइज बर्डन ऑफ प्रूफ पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का उसी पर्सन पे होगा जिसके नॉलेज में वो पर्टिकुलर फैक्ट है। एग्जाम्पल देखिए, जॉन प्रोसिक्यूट्स पॉल फॉर थेफ्ट। अब जॉन ने प्रोसिक्यूशन किया पॉल के अगेंस्ट में, काय के लिए, थेफ्ट के लिए। जॉन विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट पॉल एडमिटेड द थेफ्ट टू नरेश। और जॉन का यह कहना था, और जॉन ये कोर्ट में प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि पॉल ने नरेश के सामने चोरी कबूल किया है ना। केस तो क्या चल रहा है, जॉन का यह कहना है कि पॉल ने चोरी किया, और जॉन ये भी कोर्ट में प्रूव करना चाहता है कि पॉल ने नरेश के सामने एडमिट किया कि उसने चोरी किया। अब सिचुएशन को ध्यान में रखिए कि जॉन मस्ट प्रूव द एडमिशन। लाइबिलिटी किस पर है प्रूव करने की, एडमिशन जॉन पर है, क्योंकि पर्टिकुलर फैक्ट कोर्ट में लेकर आया उसने। क्या फैक्ट बोल रहा है वो, कि नरेश के सामने पॉल ने थेफ्ट एडमिट किया है, तो वो थेफ्ट एडमिट किया नरेश के सामने, ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जॉन की होगी। बिकॉज जॉन इज स्पीकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट। वो पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, पर्टिकुलर एडमिशन के बारे में बात कर रहा है, तो एडमिशन को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉन पर ही होगी। देखिए, आमिर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा, इस केस में क्या हुआ था, इट हैज बीन हेल्ड दैट वेयर द अक्यूज्ड प्लीड्स द अलीबी, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हिम टू प्रूव द प्ली ऑफ अलीबी। जब कभी भी अक्यूज प्ली ऑफ अलीबी ले रहा है, वो ये कह रहा है कि ऑफेंस होते वक्त मैं स्पॉट पर था ही नहीं, बल्कि मैं कहीं और था, तो उस सिचुएशन में ये पर्टिकुलर फैक्ट है, ये उसी पर्सन के नॉलेज में हो सकता है जो बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में प्ली ऑफ अलीबी प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर्सन पे होगी जो ये कह रहा है कि मैं कहीं और था। जुलेखा खातून वर्सेस स्टेट एंड अनदर। देखिए, वेयर द वाइफ प्रोड्यूस निकाहनामा as proof of marriage and the husband denied the nikahnaama. In this case, wife produced a nikahnaama to prove her marriage before the court of law, but the same nikahnaama was denied by the husband. या वाइफ ने निकाहनामा कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया, ये प्रूव करने के लिए कि उसकी और उसके हस्बैंड की शादी हो चुकी है, बट हस्बैंड ने वो निकाहनामा को डिनाई किया। It has been held that the burden of proof lies on the husband to prove that wife was not his legally wedded wife. और निकाहनामा को डिनाई कर रहा है, इसका मतलब हस्बैंड का ये कहना था कि ये मेरी लीगली वेडेड वाइफ नहीं है। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर बात हो रही है, तो कोर्ट ने ये कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, हस्बैंड पे होगा, ये प्रूफ करने का कि वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, क्योंकि ये बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट है, क्योंकि वाइफ ने ऑलरेडी निकाहनामा कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। तो उस सिचुएशन में अगर हस्बैंड डिनाई कर रहा है कि वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, तो हस्बैंड पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा ये प्रूफ करने का कि वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं है। तो ये था सेक्शन 104, 105 एंड 106 विच वी हैव डिस्कस्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।